झारखंड का ये उत्पाद विभाग का भवन है। उत्पाद विभाग में कई सारी गड़बड़ियां आए दिन देखने को मिलती है। साथ ही साथ उत्पाद विभाग में इस तरह की गड़बड़ियों को उजागर करने वाले भी देखने को मिलते हैं। वो अक्सर इस तरह की कार्रवाई करते हैं जिससे आम लोगों को फायदा होता है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को परेशानी भी होती है। एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था विकास कुमार निराला जी का, जो उत्पाद इंस्पेक्टर हैं। इनसे हम बात करेंगे। संजोग से इनसे मुलाकात हो गई है। विकास जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या बात है कि आप इस्तीफा लेकर जेब में घूमते हैं? क्या कुछ बात था? नहीं, जहाँ तक बात है आत्महत्या करने की, तो आवेश में आकर हमने बोला है आत्महत्या करने की, लेकिन अब जैसा स्थिति यहाँ लग रहा है कि आत्महत्या क्या मेरी हत्या हो सकती है। आत्महत्या तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से मेरे साथ खेल किया जा रहा है और मैं बहुत सारे लोगों के सर्विस के लिए भी मैं खतरा हो गया हूँ, तो हो सकता है वो मेरी हत्या भी करवा दें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैंने डिपार्टमेंट के लिए, रेवेन्यू के लिए मैंने काम किया है। जैसे गुमला में थे तो कोरोना काल में जो है शराब जो है बिक गया था, विधि विरुद्ध तरीके से, अवैध तरीके से बिक गया था, तो उसको हमने रिकवरी करवाया। फिर खूंटी में हमने बढ़िया काम किया। गढ़वा में जो है शराब बेचकर जो है कंपनी पैसा लेकर चला गया, तो उसको हमने रिकवरी करवाया, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करवाया। जीडीएक्स कंपनी थी, उसको ब्लैक लिस्टेड करवाया गया था। फिर जब जामताड़ा गए थे तो वहाँ सिंडिकेट चल रहा था, बिहार जो है माल जा रहा था, ट्रक के ट्रक माल जा रहा था, और उसमें उत्पाद अधीक्षक वहाँ के जो जामताड़ा के थे सौरभ तिवारी जी, उनकी मिलीभगत थी। तो इन चीज़ों को हमने वहाँ एक्सपोज किया। लेकिन ये है कि नेक्सस है, कॉकस है, और वो हमको परेशान कर रहा है। अभी प्रमोशन अभी हाल फिलहाल में हुआ था, फिर उसके बाद सारी प्रकरण तो आप जानते ही हैं। और आज उसी सिलसिले में जब यहाँ से मुझे न्याय मिलता नहीं दिख रहा था, तो मैं राज्यपाल महोदय को, प्राइम मिनिस्टर महोदय को और भी अन्य जगह पर मैंने ऊपर पत्राचार किया, जिसके बाद आज कमेटी बैठाया गया है। यहाँ पर मुख्य सचिव सर को भी हमने पत्राचार किया था, और श्री के रवि सर को भी हमने जो है ये पत्राचार किया। उसके वजह से आज यहाँ कमेटी बैठाया गया है, तो कमेटी फेस करने के लिए मैं आया था। आपने इतने अधिक गड़बड़ियों को उजागर किया है, भ्रष्टाचार को सामने लाया है, आपको तो इनाम मिलना चाहिए, फिर आपको इंसाफ के लिए भटकना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा है। देखिए, इनाम मिलना चाहिए हमें, तो इनाम छोड़िए, जो मेरा ड्यूज है, जो मेरा बेसिक ड्यूज है, प्रमोशन जो है फंडामेंटल राइट्स है। हमारे साथ वाले प्रमोट हो जा रहे हैं, 13 अन्य लोग प्रमोट हो गए हैं, और मेरे प्रमोशन पर लांगड़ी मार दिया गया है। तो ये एक विशेष रणनीति के तहत ये सब किया गया है। और प्रोसीडिंग हम जान रहे हैं कि प्रोसीडिंग में क्या होगा। प्रोसीडिंग में भी हमको आरोप प्रमाणित कर देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आरोप प्रमाणित कर देंगे प्रोसीडिंग में, क्योंकि यहाँ पर से अब सुनवाई का कोई गुंजाइश नहीं है। लोग बोलते हैं कि अपील कीजिएगा। अरे जिसके पास अपील करेंगे, यहाँ पर अपील करने वाले भी तो मिले हुए हैं। अभी आपको बड़ा अजीब लगेगा, 20 सितंबर को जो है ये उत्पाद अधीक्षक जो सौरभ तिवारी हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप वहाँ के जामताड़ा के डीसी आरोप लगाए। जो यहाँ पर डीसी महोदय जो लिख के यहाँ भेजे हैं, तो सोचिए कि 70 दिन तक इसी मुख्यालय में पड़ा रह गया। जानबूझकर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हो सकता है कि मनी गेम हो गया होगा, और फिर बाद में 70 दिन बाद मेरे बार लिखे जाने के बाद 70 दिन के बाद जो है यहाँ पर से विभागीय कार्रवाई उनके ऊपर संचालित किया गया, और दिखाने के लिए उनको निरीक्षक बनाकर गढ़वा भेज दिया गया। समझने वाली बात है, दिखाने के लिए। और फिर गढ़वा से मुझे जैसा पता चल रहा है कि कहीं पर पता चल रहा है कि 30 लाख रुपये में सरायकेला का पोस्टिंग हुआ है, कोई बोल रहा है 41 लाख रुपया पोस्टिंग हुआ है। सच क्या है नहीं जानते हैं। पैसा का बहुत मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि जो पदस्थापन की प्रक्रिया उनको की गई है, उनके साथ की गई है, जो उनको अधीक्षक उत्पाद सरायकेला खरसावां बनाया गया है सौरभ तिवारी को। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि अभी उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई लंबित है, अभी जाँच चल ही रही है, और उनको जो है आप इस तरीके से पोस्टिंग दे देते हैं, तो ऐसे पोस्टिंग पर सवाल उठना लाजिमी है। और मज़े की बात, ये जो कमेटी भी बनी है, पता नहीं ये कमेटी कितना निर्णय कर पाएगी, क्योंकि कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कमिश्नर साहब, तो उनके सामने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर आएगा। पदस्थापन करने में भी कमिश्नर साहब की अहम भूमिका है, और उस पदस्थापन में जो भ्रष्टाचार का आरोप हमने लगाया है,
उसके भी वही जो है ये अध्यक्ष हैं, उस समिति के अध्यक्ष वही हैं। तो सोचिए कि क्या होगा अगर हो जाता है, तो ईश्वरीय चमत्कार होगा, उनके लिए भी बहुत दुविधा की स्थिति होगी। अगर सही सही न्याय कर पाएंगे तो ये ईश्वरीय चमत्कार होगा। अच्छा, एक बात और जानने वाली बात है, आप जो भ्रष्टाचार का जो उजागर किए, तो इसमें जिनके खिलाफ आप वो कार्रवाई किए हैं उनको तकलीफ होना चाहिए, तो आपको प्रमोशन करने में किनको तकलीफ है? कौन नहीं चाहता है कि आपका प्रमोशन हो, आपको इनाम मिले? पहले भी हम बताए हैं, गजेंद्र सिंह जो है मेन करता धरता वही हैं, और उनके ही इशारे पर चूंकि जो आईएएस आते हैं यहाँ पर कमिश्नर और सेक्रेटरी बन के, उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है। उनको जैसा यहाँ पढ़ाया जाएगा वैसा वो पढ़ेंगे। तो विभाग के जो मेन पदाधिकारी हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी विभाग के यहाँ पर जो हैं गजेंद्र सिंह, तो पूरा उनके वजह से ही हुआ है। ये आप किस तरह से दावे की, किस बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं? एक बात बताइए, सेक्रेटरी और कमिश्नर तो बाहर से आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, फॉर अ शॉर्ट टाइम आते हैं, फॉर अ टाइम बिंग आते हैं। और अब ये जो है गजेंद्र सर यहाँ के गार्जियन हैं इस विभाग के, तो किसी के बारे में कोई भी चीज़ प्लेस करेंगे तो वही करते हैं ना। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेवारी किनकी है? जो यहाँ के गार्जियन हैं उनकी ना। इस बिल्डिंग के जो यहाँ पर जो है विभाग के जो गार्जियन हैं वही हैं, उत्पाद विभाग के। तो भाई उनकी ही जवाबदेही बनती है ना। जब आप इन सब मामलों के शुरू में जानकारी दिए थे तो इनका क्या रिएक्शन था, क्या बोल रहे थे? किन के बारे में? जब आपके साथ ये इतना कुछ हुआ और वो आपका प्रमोशन रुक गया या फिर नहीं हुआ, आपने कहीं तो लिख के आवेदन दिया होगा? हाँ, देखिए, जब मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो अब देख रहे हैं रिस्पांस हो रहा है। आज कम से कम ये तो नौबत आ गई है कि कमेटी बनाना पड़ गया है। और मैं आगे अभी ऐसा नहीं कि मैं थक जाऊंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं अन्याय के खिलाफ संघर्ष मेरा जारी रहेगा। इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल थकूंगा नहीं, इसमें मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। और रही बात आत्महत्या की, अब आत्महत्या क्या, अब ये लोग फंसेंगे। अगर जांच बढ़िया से हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, तो पता चलेगा कि मतलब जो है, या एसीबी की जांच हो जाए। हम तो राज्य सरकार से भी प्रार्थना करेंगे कि एसीबी का जांच करा लिए कि सौरभ तिवारी का पदस्थापन किस स्थिति में सरायकेला खरसावां अधीक्षक के रूप में हो गया है, तब जब सामने विधानसभा चुनाव सर पर है। आजकल में ये आदर्श आचार संहिता का अधिसूचना आ जाएगा, तब किस परिस्थिति में वहाँ हो गया है। क्या जो काम जामताड़ा में करवा रहे थे सरायकेला खरसावां में नहीं कराएंगे? चुनावी निष्पक्षता पर जो है सवाल खड़ा होगा, ऐसे पदाधिकारी अगर रहेंगे तो। किस तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती है चुनाव में? अवैध शराब का उत्पादन हो सकता है, जैसा वो जामताड़ा में करा रहे थे। फिर अवैध शराब मार्केट में आएगा तो राजस्व की क्षति होगी। अवैध शराब से जो है सस्ते दाम पर अगर पार्टियों को मिल जाएगी तो वहाँ पर जो है वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मानव के सामने स्वास्थ्य संकट भी हो सकता है। बिल्कुल। विकास कुमार निराला हैं, ये उत्पाद इंस्पेक्टर हैं और कई सारे भ्रष्टाचार के मामले, गड़बड़ियों के मामले उजागर कर चुके हैं। और आज इन्हें इनाम मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन ये इनाम नहीं मिल रहा है, बल्कि इंसाफ के लिए हर जगह गुहार लगा रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों से लेकर ऊपर प्रधानमंत्री तक ये आवेदन दे चुके हैं। अब जाके थोड़ी सी हलचल दिखाई पड़ रही है। इस मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में इसका असर चुनाव में भी पड़ सकता है। हर अपडेट आप सबको दिखाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।